हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बाल विकास का पूरा कंसेप्ट आपको करवाया है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, किस अवस्था की क्या पहचान है, मैंने कंप्लीट कंसेप्ट आपको करवाया है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं वो क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में सी-टेट में, एच-टेट में, DSSS में, KVS में, NVS में, मतलब बहुत सारे टीचिंग एग्जामों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, बाल विकास से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आज तक पूछे गए हैं 2015 से लेके और 2024 तक। इन 9 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैं आपके के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो भाई बाल विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, हम इस वीडियो में वही करेंगे। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पक्का निकल के आ जाते हैं इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन करता है। जैसा कि आप सबको पता है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपको पता है 5 होती हैं, आप टिक कर दोगे यहाँ पे 5 होती है। अब एग्जामिनर देगा वो इनमें से मान लो भाई 3 अवस्थाएं दे देगा और एक कोई अलग से दे देगा। जैसे वर्धावस्था लिख दी, जैसे बाल्यावस्था लिख दिया, शैशवावस्था लिख दिया, गर्भावस्था लिख दिया और फिर वर्धावस्था लिख दिया। और ये बोल देगा कि भाई इनमें से पहचानो कि बाल विकास की कौन सी अवस्था नहीं है। अगर आपको पता होगा बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, आप एकदम से टिक कर दोगे कि ये जो वर्धावस्था है ये बाल विकास की अवस्था नहीं है। ठीक है, तो हमारी बाल विकास की जो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सी-टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो भाई, उसमें एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा था कि इनमें से बताओ भाई कौन सी बाल विकास की अवस्था नहीं है। ठीक है, सॉरी, इनमें से कौन सी बाल विकास की अवस्था है। वृद्धावस्था दे रखा था, प्रौढ़ावस्था दे रखा था और एक दे रखा था गर्भावस्था। ठीक है, तो भाई कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था। गर्भावस्था में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्भावस्था में तो बच्चे का भाई जन्म भी नहीं होता, तो क्या बच्चे का विकास होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है। पहले बच्चा माँ के पेट में एक अंडाणु के रूप में आता है, ठीक है, एक सेप्रेम के रूप में आता है, एक अंडे के रूप में आता है। उसके बाद फिर वो विकसित होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे हाथ पैर बनते हैं, उसकी मतलब पहले चूजे जैसी बनावट बनती है, फिर उसके बाद वो एक खिलौने के टाइप का बनता है, फिर एक बच्चे के टाइप का बनता है। तो विकास तो हो रहा है ना, वो इतना सा अंडा जाके और 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है डिलीवरी के टाइम तक। तो विकास तो हो रहा है ना उसका। ठीक है, तो इसलिए जो गर्भावस्था होती है उसको भी बाल विकास की अवस्थाओं में शामिल किया गया है। फिर एग्जामिनर इनका क्रम पूछ लेता है। ठीक है, इनका क्रम पूछ लेता है कि भाई इनको क्रमानुसार लगाओ। एग्जामिनर इस टाइप से दे देगा, ये सारे ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनको क्रमानुसार लगाओ। ठीक है, तो भाई सीरीज वाइज। तो भाई अगर आपको पता होगा पहले गर्भावस्था आती है, फिर शैशवावस्था आती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था आती है, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आती है। तो आप एकदम से इनको लगा दोगे, नहीं तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भाई, उसके बाद एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो पूछ लेगा कि किस अवस्था में बच्चे की क्या एज होती है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि भाई शैशवावस्था में बच्चे की क्या एज होती है, तो भाई आपको पता होगा 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा हमारी शैशवावस्था में आता है। एकदम से टिक कर दोगे कि भाई 0 से 2 वर्ष का बच्चा शैशवावस्था में आता है। उसके बाद एग्जामिनर पूछ लेगा कि पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने साल तक होती है, तो भाई 2 से 7 साल तक हमारी पूर्व बाल्यावस्था चलती है। फिर मान लो किशोरावस्था का पूछ लिया, या ये पूछ लेगा कि कोई बच्चा है, ये शायद DSSS में पूछा गया था, मुझे साल एग्जैक्ट याद नहीं है किस साल का था वो, मैंने कल ही देखा था। ये पूछा गया था कि एक 14 साल का बच्चा है, एक 14 साल का बच्चा है, क्लास में पढ़ने आता है, अध्यापक को उसका निरीक्षण करना है। तो पहले अध्यापक को ये पता लगाना है कि बच्चा किस एज अवस्था में है, बाल विकास की किस अवस्था में है। तो बताओ ये बाल विकास की किस अवस्था में? सारे ऑप्शन दे रखे थे। अगर आपको पता हुआ कि हमें 12 से 18 साल की
उम्र तक का बच्चा होता है वो किशोरावस्था में होता है। आप एकदम से टिक कर दो क्योंकि भाई 14 साल का बच्चा है तो कौन सी अवस्था में है ये, किशोरावस्था में। ठीक है भाई, तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस इनको एक बार याद कर लेना। तो गर्भावस्था का हमारा टाइम क्या होता है, 0 से 9 महीने तक। ठीक है, बेटा माँ के पेट में 9 महीने ही रहता है। 9 महीने या हम अगर महीने नहीं देगा तो वो दिन देगा, और दिन कितने, 280 दिन, लगभग 280 दिन के आसपास बच्चा गर्भ में रहता है। ठीक है, फिर अगर सहसावस्था की बात आती है तो 0 से 2 साल का बच्चा सहसावस्था में होता है। पूर्व बाल्यावस्था आती है तो 2 से 7 साल का बच्चा। बाल्यावस्था आती है तो 7 से 12 वर्ष का बच्चा, और किशोरावस्था आती है तो 12 से 18 साल का बच्चा हमारा किशोरावस्था में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भाई कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताओ कि किस अवस्था में बच्चा सबसे अधिक माता पिता पर निर्भर रहता है। आप देखो भाई, किशोरावस्था में बच्चा खाना भी खुद बना सकता है, सब कुछ अपने आप कर सकता है, पेरेंट्स पे कोई डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। बाल्यावस्था लगा लो, बाल्यावस्था में भी बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, वो इतना डिपेंड नहीं रहता, वो अगर खाना रखा है खुद डाल के खा लेता है। तो बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में बच्चा इतना डिपेंड नहीं रहता, खाना रखा है बच्चा खुद डाल के खा लेगा खाना। ठीक है, इतना डिपेंड नहीं रहता है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में भी बच्चे को कोई चीज गिरी मिल गई, बच्चा उठाएगा उसको खा लेगा। ठीक है, वो फिर भी इतना डिपेंड नहीं है। पर सहसावस्था जो होती है, एक बच्चे का जन्म भी हुआ है, उसके सामने आप रसगुल्ला रख दो, गुलाब जामुन रख दो, ठीक, कचौड़ियां रख दो, क्या बच्चा खुद से उठा के खा पाएगा? बिल्कुल नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। उसके पास दूध की बोतल रखी होगी, 1 महीने का बच्चा है, उसके पास दूध की बोतल रखी है, फिर भी वो भूख से रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद उठा के नहीं पी सकता। तो वो पूरी तरह से किस पे निर्भर है? माता पिता पे निर्भर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि किस अवस्था में बच्चे माता पिता पे निर्भर होते हैं? अपनी सहसावस्था में बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं। उसके बाद देखो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। किस अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? हाँ भाई, भूख लगने पे बच्चा रोता है, दुख होने पे रोता है, बहुत ज्यादा खुशी होने पे हंसता है जोर जोर से। उसके व्यवहार में कोई बनावट नहीं होती, कोई नकलीपन नहीं होता। ठीक है, वो जब उसको भूख लगती है तो जोर जोर से रो के अपनी बात बताता है। ठीक है, आगे की एज में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके व्यवहार में एक नाटकीयपन आ जाता है, एक नाटकीयपन आ जाता है। आपने देखा होगा, कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, अगर उसको कोई चीज लेने को से मना कर दो, भाई मेरा बेटा है वो 5वें साल में है, अगर मैं उसको कोई चीज लेने से मना करती हूँ तो ऐसे वो ऐसे करके मुंह फुला के बैठ जाता है। तो क्या है, उसके व्यवहार में एक नाटकीयपन आ गया है। अब वो नेचुरलिटी नहीं रही, वो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित उसका व्यवहार नहीं रहा, अब उसके व्यवहार में बनावट आ गई है। ठीक, उसने बनावट के तौर पे मुंह बना लिया, या फिर किसी बात पे वो बनावट के तौर पे रोने लगता है। आंसू नहीं आता बिल्कुल भी, जैसे जब उसको फोन की जिद करनी होती है तो वो रोने लगता है, पर ना उसको आंसू आता है ना और कुछ, ऐसे ही रोता है, तो वो बनावटी रोना होता है। तो सहसावस्था के बाद ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके व्यवहार में बनावटीपन आता है, मगर जो सहसावस्था होती है इसमें बच्चे के व्यवहार में बनावटीपन नहीं आता। वो सारा व्यवहार किस पे आधारित होता है? मूल परिवर्तियों पे। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, हाँ भाई किस अवस्था में सबसे ज्यादा तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है? तो भाई आप देखो, किसी भी एज में जाके देखो, जो जन्म से लेके 1 साल तक का बच्चा है वो देखो कितनी तेजी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा है बिल्कुल मतलब इतू सा बच्चा है, 1 साल के बाद उसको देखोगे वो धीरे धीरे कदम भी रखना सीख लेगा, चलना भी सीखता मिलेगा आपको। वहीं आप एक 11 साल के बच्चे को देखो और उसके बाद जब वो 12 का हो जाए तब देखो, उसको आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखेगा उनमें। ठीक है, जो ये 1 साल में इतना ज्यादा डिफरेंस है, ये सिर्फ किस में आता है? हमारी सहसावस्था में दिखाई देता है। तो सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास अगर पूछा जाता है
किस एज में होता है, तो भाई हमारा किस एज में होता है, हमारा होता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था से इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। और गर्भावस्था से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ इसका नाम पूछ सकता है कि गर्भावस्था का दूसरा नाम क्या है, तो भी प्रसव पूर्वावस्था। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, तो डिलीवरी से पहले की जो अवस्था होगी वो हमारी गर्भावस्था होगी। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था से एग्जाम में पूछ लेगा कि हाँ भाई किस एज में बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। या फिर पीछे कई बार पूछा गया है कि टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, तो भाई याद रखना है किस अवस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं टॉय एज। फिर ये पूछ लेता है कि भाषा अर्जन बच्चे की किस अवस्था में होता है। भाई आपको पता है शैशवावस्था तक तो बच्चा कुछ बोलना सीखता नहीं। अब मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसको भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, उसको सिर्फ एक बात बोलनी आती है, चा 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 कत 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 कत। आपको इसका कुछ मतलब समझ में आया? मुझे भी इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए भाषा सिर्फ ये कत 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 ही है, ये तय 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 ही है, इससे आगे उसके लिए भाषा कुछ नहीं है। जब वो 2 साल से ऊपर का हो जाएगा तब वो भाषा को सीखना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं बोलती हूँ वो मेरा अनुसरण करके सीखेगा, दूसरों को बोलता देख के वो सीखेगा। ठीक है भाई, तो भाई भाषा अर्जन किस अवस्था में होगा, फिर जब वो 2 साल की एज पार कर जाएगा, तो 2 साल की एज पार करके किस साल में जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद है कल्पनाशीलता वाले खेल। किस एज में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है, जैसे पेन का हवाई जहाज बना के उड़ाता है, चू, आपने बच्चा देखा होगा, पेन लेके ऐसे चू चू करके पूरे घर में घूमता है। तो हमारे लिए तो वो पेन है, पर बच्चे के लिए क्या है, वो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो कल्पनाशीलता वाले खेल किस एज में खेलता है, पूर्व बाल्यावस्था में। आई मेरी बात समझ में? अब देखो बाल्यावस्था से क्या पूछ सकता है कि भाई आरंभिक स्कूल की अवस्था क्या है। आजकल तो आरंभिक स्कूल की अवस्था हम पूर्व बाल्यावस्था को बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा 2.5-3 साल का स्कूलों में जाना स्टार्ट हो जाता है। मेरा बेटा खुद 2.5 साल का मैंने भेज दिया। तो भाई वैसे पहले के बच्चे थे 6 साल के बाद स्कूल जाते थे, तो कौन सी अवस्था को माना गया है, बाल्यावस्था को। फिर इसको सबसे गंदी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में कोई बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है कि गंदी अवस्था किस, मतलब कि गंदी अवस्था कौन सी अवस्था को बोला गया है, बाल विकास की किस अवस्था को गंदी अवस्था बोला गया है। तो किसको बोला गया है, बाल्यावस्था। जब बच्चा 7 से 12 वर्ष का होता है उस एज को गंदी अवस्था बोला गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा धूल मिट्टी में, कीचड़ में रहना पसंद करता है, नालियों में हाथ दे देगा, कीचड़ में हाथ दे देगा, गोबर में हाथ दे देगा। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा गंदी प्रवृत्ति का रहता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था बोला गया है। खेलों की अवस्था भी अभी बाल्यावस्था। संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी हमारी बाल्यावस्था में पाई जाती है, चीजों को इकट्ठा करने की। फिर भाई अनोखा काल, कई बार पूछा जा चुका है कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। ठीक है, तो अनोखा काल भी हमारी होती है बाल्यावस्था। और तार्किक चिंतन किस अवस्था में स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो भी बाल्यावस्था में तर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है भाई जो किशोर होते हैं, जो किशोर होते हैं वो परिवार से ज्यादा दोस्तों पे यकीन करते हैं। पीछे एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया गया था कि किशोरों की, इनमें से किशोर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भाई एक तो ये दे रखा था, परिवार से ज्यादा दोस्तों पे यकीन करता है। एक इसका ऑपोजिट था, दोस्तों से ज्यादा परिवार पे यकीन करता है। फिर किसी पे यकीन नहीं करता, सिर्फ खुद पे यकीन करता है। तो आपको पता है कि परिवार से ज्यादा वो दोस्तों पे यकीन करता है। टिक कर दोगे कि हाँ भाई किशोरावस्था में बच्चा परिवार से ज्यादा दोस्तों पे यकीन करता है। भाई इसको सबसे कठिन काल कहा गया है। अगर सबसे कठिन अवस्था पूछी जाए बाल विकास की तो वो होती है हमारी किशोरावस्था। फिर किशोरावस्था को तूफान अवस्था भी कहा गया है। भाई इनको याद रखना है, इनको रिलेट करके देखो। भाई तूफान अवस्था क्यों कहा गया है? 12 से 18 साल का बच्चा कितना तूफानी होता है, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ तूफानी करना होता है, हर टाइम कुछ ना कुछ अलग करना होता है। हाँ भाई मुझे एक 13 साल का बच्चा ये सोचेगा हाँ मुझे बाइक सीखनी है, अगर उसको सिखा भी दो ना वो उस बाइक को बिल्कुल तूफान की तरह उड़ाएगा। ठीक है, होता है ना ऐसा ही। जो 18 की एज की बाद के बच्चे हैं उनमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, वो फिर भी आराम से चलाएंगे। पर जो नए नए सीखे हुए होते हैं वो बिल्कुल तूफान की तरह ही बाइक को लेके जाते हैं।
तो इससे याद रख लेना कि भाई तूफानी अवस्था भी कौन सी होगी, हमारी किशोरावस्था। विषमलिंगी आकर्षण, भाई आपको पता है ये अवस्था के बच्चे तो छोटे होते हैं, इनको विषमलिंगी आकर्षण से कोई मतलब नहीं होता, सारे इकट्ठे खेलते हैं। ठीक है, बाल अवस्था तक भी भाई 10-11 साल तक के बच्चे भी लड़के और लड़कियां साथ में इकट्ठे खेलते हैं। भाई उसके बाद जब किशोरावस्था में बच्चा आता है, बच्चा 13, 14, 15 साल का बच्चे हो जाते हैं, तो भाई लड़कियों के अलग ग्रुप बन जाते हैं, लड़कों के अलग ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, ना ही तो वो इकट्ठा खेलते हैं, वो इकट्ठा खेलते नहीं है, फिर भी उनमें आकर्षण होता है। लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, लड़के लड़कियों के प्रति। तो ये किस एज में जाके होता है? ये किशोरावस्था में, जब बच्चा 12 से लेके 18 की एज में चला जाता है। 18 की एज के बाद बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, बच्चे कैरियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो 18 की एज से नीचे के हैं, जो 12 से 18 के बीच के हैं, उनमें मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो वे इस आकर्षण में खुश रहने लग जाते हैं। ठीक है, वो इस आकर्षण को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसके बाद ये क्या है भाई? स्वर्ण काल। जो किशोरावस्था है उसको स्वर्ण काल भी कहा गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो स्वर्ण काल है वो किस अवस्था को कहा गया है, तो भाई किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर सही गाइडेंस मिले तो किशोरावस्था में अगर सही गाइडेंस मिले तो हमें एक बहुत अच्छा नागरिक प्राप्त हो सकता है। तो भाई ये थे जो बाल विकास से आने वाले क्वेश्चन हैं। इससे बार बाल विकास से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। मैंने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सारे तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एग्जामिनर किन किन टाइपों से पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, मैंने उतना ही घुमा के आपको बता दिया है। इससे ज्यादा एग्जामिनर घुमाएगा नहीं तो जलेबी बन जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई।